अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस मर्द मुजाहिद की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर मस्जिद अल अक्सा की बनेगी। अगर आपने अपना इतिहास पढ़ा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आखिर बात किसकी कर रहा हूँ। मैं उस मर्द मुजाहिद की बात कर रहा हूँ जिसको गुमराह करने के लिए ईसाइयों ने अपनी बेटियों तक को बरहाना लिबास बनाकर उसके पास भेजा, मगर फिर भी वो उसे गुमराह न कर सके। उस मर्द मुजाहिद की जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी इज्जत की निगाहों से देखते हैं। मगर क्यों? अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तब आपको मालूम होगा, जब ईसाइयों ने मुसलमानों के हाथों बैतुल मुक़द्दस को छीना उस वक्त तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। उन्होंने तमाम मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया, बच्चों को अपनी माओं से छीन लिया, फिलिस्तीन की पूरी ज़मीन को मुसलमानों के खूनों से रंग दी। जब ये बात दूसरे मुस्लिम हुक्मरानों को पता चली तो उन्होंने कई कोशिश की बैतुल मुक़द्दस को फतह करने की, मगर हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बावजूद वे सभी नाकाम रहे। मगर कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब जन्म होता है नूरुद्दीन जंगी का। इस हुक्मरान ने अपना मकसद बना लिया था, चाहे जो भी हो जाए मुझे बैतुल मुक़द्दस फतह करना है और उसे ईसाइयों से आज़ाद करवाना है। बस इतना ही नहीं, उन्होंने एक मिंबर भी बनवा कर तैयार कर दिया कि जैसे ही बैतुल मुक़द्दस फतह होगा उस वक्त इस मिंबर को मस्जिद अल अक्सा में नस्ब करवाऊंगा। मगर अफसोस, अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। अब बारी आती है उस मर्द मुजाहिद की जिसे लोग आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। ये कोई मालदार शख्स नहीं थे, ये एक मामूली सिपाही के तौर पर नूरुद्दीन जंगी की सेना में शामिल हुए थे। इन्होंने अपनी अक्ल, बहादुरी और होशियारी के दम पर नूरुद्दीन जंगी की फौज में आला से आला ओहदे को हासिल करना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि वे वहाँ के गवर्नर बने। जब नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ तब कोई भी उनका तख्त संभालने वाला नहीं था। उस वक्त तमाम लोगों ने मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को वहाँ का हुक्मरान बनाया। जब इन्होंने तख्त संभाला तब इनका भी एक ही मकसद था, बैतुल मुक़द्दस की फतह। मगर हैरानी की बात तो यह थी कि जब उनके हाथों में तख्त दिया गया उनकी उम्र सिर्फ 22 या 23 साल थी और उनके सामने बहुत सी मुसीबतें थी। पहला, मुसलमान शराबी हो चुके थे, ज़िनाखोरी हो चुके थे और सबसे बड़ी मुसीबत, ये फ़िरक़ों में बढ़ चुके थे। मगर कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे अपने काम के लिए चुन ले उसे कोई नाकाम नहीं कर सकता। ईसाइयों ने अपने सारे फार्मूले अपना लिए मगर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ईमान को ज़रा भी कमज़ोर ना कर सके। आखिर में हित्तीन के मैदान में ईसाई और मुसलमानों के बीच बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें जीत मुसलमानों की हुई। जब ये बात ईसाइयों को पता चली तो वे डरने लगे कि जिस कदर उन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया था कई मुसलमान उसी कदर ईसाइयों का कत्ल न कर दें। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्हें फिदिया देकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। और जो गरीब थे, फिदिया नहीं दे सकते थे, उनका फिदिया खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिया। आखिर में इतना ही कहूँगा, शेरों की ज़मीं है जिसे फ़िलिस्तीन कहते हैं, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।